जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं योंग से सो रहा होता है और लांतियान सुबह सुबह ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो बाहर निकलता है और देखता है जियांगशी ग्वांजी का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। लांतियान कहता है, जियांगशी तुम किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। जिस पर ग्वांजी कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं नहीं जा रहा? मैं तो पैदा ही स्विमिंग के लिए हुआ हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं जो कि ट्रेनिंग पे जाने के बजाय सो रहे होते हैं। और ये सब बातें सोया हुआ योंग से सुन लेता है और उठ जाता है। ग्वांजी कहता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी करियर बर्बाद कर रहे होते हैं सो कर। और मेरे अंदर तो ऐसे लोगों को देखकर जीतने का जज्बा और बढ़ जाता है। जियांगशी ग्वांजी को कहता है कि तुम सिर्फ ये भी कह सकते हो कि मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करूँगा। लांतियान जियांगशी को कहता है कि जियांगशी तुम्हारे अंदर भी जीतने का जज्बा होना चाहिए। जियांगशी कहता है, हाँ हाँ, मुझसे बेहतर कौन है यहाँ? और इस बात पर ग्वांजी जियांगशी की तरफ देखने लग जाता है। जियांगशी कहता है, आखिरकार तुम लोग मान क्यों नहीं जाते कि मैं तुम सबसे बेहतर हूँ? और उन दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें साथ ले जा रहा होता है। जियांगशी लांतियान को कहता है, व्हाट अबाउट योंग से? लांतियान कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। ग्वांजी से कहता है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो। अंदर बड़ा योंग से ये सब सुन रहा होता है। वो तीनों जा रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए कि रास्ते में उन्हें सोंग चाचा मिलती है। सोंग चाचा उनसे पूछती, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? लांतियान कहता है कि हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और योंग तुम्हें यकीनन बता देगा ये भी कि बहुत जल्द कॉन्टेस्ट होने वाला है। जियांगशी कहता है कि मेरी एंजल को भी ये बता देना, यानी जावियान को भी बता देना, और ये भी कि मैं उसे सारी रात मिस करता रहा था। जब सोंग चाचा देखती है कि सिर्फ तीनों जा रहे हैं, इनके साथ योंगसे नहीं है, तो वो सोचती है कि योंगसे क्यों नहीं जा रहा और वो योंगसे की तरफ भागती है। सोंग चाचा योंगसे के रूम के पास जाती है और सोचती है कि मे भी वो सो रहा होगा और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो उसकी प्राइवेट शेफ़ हूँ, सिर्फ मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। वहाँ से जाने लगती है और फिर सोचती है कि मैं ही तो इसकी प्राइवेट शेफ़ हूँ और मेरा ही तो इसके हर मामले से लेना देना है। वो डोर नॉक करने लगती है कि आगे से योंगसे निकल आता है। वो डर जाती है और कहती है, योंगसे तुम उठ गए? सोंग चाचा कहती है कि मुझे यहाँ पर कोच ने भेजा है। तभी वहाँ से कोच आ जाते हैं और आगे कहते हैं कि मैं आज जल्दी उठ गया। कोच को देखकर सोंग चाचा थोड़ी घबरा जाती है। योंगसे सोंग चाचा की तरफ देख रहा होता है, उसे लुक्स दे रहा होता है। कोच योंगसे को कहता है कि तुम ट्रेनिंग पर क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें बोला भी था। क्या तुम्हारी फिर से लड़ाई हुई है? और इस बात पर कोच तंजा मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, फाइटिंग तो सबसे अच्छी ट्रेनिंग है ना, और वैसे भी जब तक तुम लोग फाइट नहीं करोगे तुम्हें सुकून कहाँ मिलेगा? कोच वहाँ से जाने लगते हैं और फिर मुड़कर कहते हैं, वैसे तुम कैसे हो? योंगसे कहता है, क्या मतलब? जिस पर कोच कहते हैं कि तुम्हारा एंजाइटी लेवल कैसा है? मिस वांग ने मुझे बताया था कि तुम थेरेपी ले रहे हो उनसे, और मैंने उन्हें तुम्हारी कंडीशन के बारे में भी बताया था, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कैसे हो तुम? योंगसे कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोच कहता है, अच्छा, कीप इट अप। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। सोंग चाचा भी वहाँ से जाने लगती है तो योंगसे से रोक लेता है। योंगसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ। क्या तुम मुझसे पूछना चाहती हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? क्यों मैं उनके साथ ट्रेनिंग पर नहीं गया? सोंग चाचा कुछ नहीं कहती और योंगसे बिना कहे उसको समझ जाता है। योंगसे कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, ये ट्रेनिंग की वजह से है या किसी और वजह से, पर मैं कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। मेरा ध्यान किसी भी चीज़ पर नहीं लग रहा। सोंग चाचा कहती है, तुम अपनी कंडीशन मिस वांग को क्यों नहीं बताते? सोंग चाचा कुछ सोचती है और फिर मुस्कुराकर योंगसे का बाजू पकड़ लेती है और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगती है। योंगसे कहता है, सोंग चाचा हम कहाँ जा रहे हैं? सोंग चाचा उसे जंगल में ले जाती है। योंगसे कहता है, क्या तुम मुझे किडनैप कर रही हो? जिस पर सोंग चाचा कहती है, मैं तुम्हें क्यों किडनैप करूँगी, मैं पागल हूँ क्या? योंगसे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छी प्लेस मिली है? सोंग चाचा कहती है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? सोंग चाचा योंगसे को एक खूबसूरत झरने के पास ले जाती है और कहती है कि ये वही जगह है जहाँ मेरे डैड मुझे लेकर आया करते थे, और इसी जगह मेरे भाई की डेथ भी हुई थी। हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और उसके बाद से मुझे पानी से नफ़रत हो गई, पर फिर भी मैं यहाँ आने से घबराती नहीं हूँ। योंगसे कहता है, मैं भी, मुझे ये चीज़ सेफ फील करा रही है। सोंग चाचा योंगसे से पूछते हैं कि कभी तुमने स्विमिंग करते हुए स्विमिंग गोगल्स पहने हैं? जो लोग स्विमिंग गोगल्स पहनते हैं वो पानी में प्रोटेक्ट रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि काश मेरे भाई ने भी स्विमिंग गोगल्स पहने होते। योंगसे कहते हैं, हाँ, और तुम्हारा भाई बच जाता। सोंग चाचा कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई की तरह ब्रेव बनो। योंगसे सोंग चाचा की तरफ मुस्कुरा कर देखता है
फिर सीन चेंज होता है और हम लांतियान, जियांगशी और ग्वांजी को देखते हैं। वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पहले जियांगशी स्विमिंग करता है और उसकी स्विमिंग स्पीड काफ़ी लो होती है। उसके बाद ग्वांजी जाता है और उसकी भी एवरेज होती है, लेकिन जब लांतियान जाता है तो वो काफ़ी वेल परफॉर्म करता है। जियांगशी और ग्वांजी उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। फिर हम दोबारा से योंगजे और सोंग चाचा को देखते हैं। योंगजे वहीं पर बैठ के दिल ही दिल में सोचता है कि मैं एक कैसा स्विमर बनना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि कोच मुझे कहते थे कि जब मैं सवालों के जवाब ढूंढने लगता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, पर अब मैं देख रहा हूँ एक ब्रांड न्यू डेफिनेशन। सोंग चाचा पूछती है वो क्या है। योंगजे मुस्कुराता और आंखें बंद कर लेता है। फिर वह सोचता है कि मैं पानी के अंदर बहुत अच्छा फील करता हूँ। स्विमिंग करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक मछली हूँ, और कभी कभी वो चीज़ मुझे प्रेस्ड फील करवाती है, जस्ट लाइक अ गूगल्स मैन। मैं अपने अंदर एक मैजिकल पावर महसूस करना चाहता हूँ जिससे मैं अपना ड्रीम यानी स्विमिंग ड्रीम पूरा कर सकूँ। योंगजे आंखें खोलता है और कहता है चाचा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। सोंग चाचा कहती है बेफिक्र और बेखौफ होकर, जस्ट लाइक अ गूगल्स मैन। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम योंगजे के असिस्टेंट को देखते हैं जो फिर से बेड के साथ बंधा होता है। उसके बालों को भी बांध दिया जाता है और उसके पाँव और हाथों को भी। और ये काम किसका हो सकता है ये तो अब सबको पता है, लीबा और उसके असिस्टेंट का। वो दोनों सामने खड़े होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं उसे देखकर। लीबा का असिस्टेंट योंगजे के असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हारी खैरियत इसी में कि तुम्हें हमें बता दो कि योंगजे कहाँ है, वो ट्रेनिंग के लिए कहाँ गया है, वरना तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बदतर होगा। योंगजे का असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे नहीं पता। तभी लीबा मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से 2 सीजर्स निकालती है। योंगजे का असिस्टेंट बहुत डर जाता है। वो कहता है मेरी बाल प्लीज़ मत काटना। वो कहता है कि मुझे 20 साल लगे हैं इतने प्यारे हेयर्स को बढ़ाने में। लीबा उसके पास आती है और उसे कहती है अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी। पहले तो वह नहीं बताता, लेकिन जब वो सीजर उसके बालों के पास लेके जाने लगती है तो वो बोल पड़ता है। वो कहता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। योंगजे ऑस्ट्रेलिया गया है। लीबा खुश हो जाती है और वो दोनों उसे ऐसे ही इसी हालत में वहाँ पड़ा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। वो चीखता चलाता रहता है कि मुझे खोल तो दो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। वहाँ योंगजे और सोंग चाचा सड़क पर चल रहे होते हैं एक साथ। सोंग चाचा योंगजे से कहती है जब भी तुम्हें पानी से डर लगे स्विमिंग करते हो तो तुम याद करना कि जिस तरह तुम स्विमिंग किया करते थे। जिस पर योंगजे कहते हैं हाँ ज़रूर, या फिर हमें मिस वांग से कंसल्ट करना चाहिए। योंगजे रुक जाता है और कहता है सोंग चाचा इससे पहले कि सब कुछ पहले की तरह हो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम मेरे लिए फिक्रमंद होकर सीखी थी, प्लीज़ वैसा दोबारा मत करना। सोंग चाचा मुँह बनाकर कहती है ओके मैं दोबारा फिक्र नहीं करूँगी, और चलने लगती है। योंगजे भी उसके साथ चलने लगता है और उसे कहता है तुम अपसेट हो। मेरा मकसद तुम्हें अपसेट करना बिल्कुल भी नहीं था। सोंग चाचा कहते हैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। योंगजे कहते तुम जितना भी इनकार कर लो बट आई नो कि तुम अपसेट हो, और तुम बहुत अगली लगती हो जब तुम अपसेट होती हो। तभी सोंग चाचा सामने देखती है और वो तीनों यानी लांतियान, ग्वांजी और जियांगशी आ रहे होते हैं। वो दोनों वहीं रुक जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। लांतियान का उन दोनों को देखकर मुंह बन जाता है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा लेकर आने वाली हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देखने जो कि आपको नहीं मिल रही तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए वही लेकर आऊँ जो आप देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।